हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बैठे थे और मेरा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है और शरीर में दर्द है। तो इस गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से पढ़ाई वाला प्रेशर है। तो जैसे ही थोड़ी देर पढ़ो अपने आप ही इस तरीके से ऐसा मौसम है कि इतनी ज़्यादा पसीना हो जाता है कि पूरा लगता है कि अभी हम नहा के आए हैं। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और पढ़ाई का प्रेशर ऊपर से है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अब हम कैसे क्या करके किस तरीके से पढ़ें। तो आप सोच रहे होंगे कि हम मेरा तबीयत ख़राब है तो हम किस खेत पे आके बैठे हुए हैं। तो रुकिए, चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस खेत में आए हैं। हम आए हैं अपने चरी वाले खेत में। ये मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे हम आए हैं अपनी लाली और सुनैना के लिए चरी काटने। लाली और सुनैना मेरी भैंस है, उसके लिए हम चरी काटने के लिए आए हुए हैं। क्या करें, घर पे कोई था नहीं और इस वजह से मजबूरी थी, इस वजह से किसी तरीके से करके आना पड़ा। तो हम आए हैं और काली आई है। अब आप सोच रहे होंगे काली कौन आई है। तो वो देख लीजिए, वहाँ पे काट रही हैं और अब हम भी चलते हैं काटें। नहीं तो अभी तो वो बहुत तेज़ी से भड़केगी मेरे ऊपर और उल्टा सीधा बकवास भी करेगी। तो इस वजह से अब हम भी चलते हैं, काटते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम बैठे कहाँ पे हैं। यहाँ पे मेढ़ लगा हुआ है और वहीं पर हम आके बैठे हुए हैं। अब पता नहीं आपको पता है मेढ़ क्या होता है या नहीं। इस तरीके से एक दूसरे के खेत को अलग करने के लिए भी लगाया जाता है और फिर इस तरीके से सिंचाई करने के लिए भी मेढ़ लगाया जाता है। हो सकता है आप गांव के होंगे तो पता होंगे, अगर आप गांव के होंगे तो पता होगा, शहर के होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा। और चलिए दिखाते हैं इस काली के क्या करतूत है। इस काली को देखिए, इस तरीके से चक्कर में इस तरीके से अपने पैर को ही काट ली। मतलब अजीब बात है, देख लीजिए। क्या ही बताएं, इस तरीके से इसके पैर से किस तरीके से ब्लड निकल रहा है। देख लिया आप काली की करतूत। अजीबे बात है, इस तरीके से आई थी चारा काटने और चारा के चक्कर में अपने पैर को ही काट ली। अजीब बात है, ये इस तरीके से काटने में बड़ी माहिर है। जब भी घास काटने जाती है कुछ भी तो अपने हाथ को काट लेती है, लेकिन सोचने वाली बात है ये आज अपने पैर को काट ली। मतलब क्या ही बताएं, मतलब क्या ही दिमाग था, क्या सोच रही थी भगवान जाने। इस तरीके से करके काटना चाहिए था चेरी और काट ली अपने पैर को। अब इतनी ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, अब समझ भी नहीं आ रहा कि इसे लेकर कहाँ जाएं। एक तो ये खेत है और डॉक्टर का दुकान इतनी दूर है कि इतनी आसानी से तो जाया नहीं जा सकता। अजीब प्रॉब्लम है, मतलब क्या ही बताएं। खुद तो हम पेशेंट थे ही, एक पेशेंट और हो गई और वो सबसे बड़ी इस तरीके से कि अपने पैर को काट लिए। चलेगी ही कैसे ये, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ही करें। अब किसी तरीके से कपड़े को फाड़ के इसे बांधना है। तो चलिए अब पहले हम इसे बांध देते हैं, इसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। अब आप देख लीजिए, किसी तरीके से कपड़ा को तो फाड़ना ही है, क्योंकि फाड़ेंगे नहीं तो बांधेंगे कैसे। अब चलिए पहले इसे बांध देते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देख लीजिए इसकी कलाकारी, इसमें ये मिट्टी लगा के रोक रही है। क्या मिट्टी लगाने से रुकेगा? अब देख लीजिए किसी तरीके से पट्टी तो कर दें, लेकिन दवा कैसे लगेगा। अब हम बांध दिए हैं, खून तो रुक गया है, लेकिन फिलहाल अब दवा तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। तो चलिए अब हम चरी काटते हैं, लेकर जाएं, क्योंकि अब हमें ही काटना है। वैसे होता तो थोड़ा सा हमें काटना पड़ता, लेकिन अब सारा हमें ही काटना पड़ेगा। तो चलिए अब हम काट लेते हैं। और इधर मेरा खेत जो है ये थोड़ा सा नीचे है, और नीचे का मतलब भी ये नहीं कि एकदम ज़मीन के नीचे है, इस तरीके से। और इसके बाद और खेत जो हैं, क्योंकि मेरे खेत से मिट्टी निकाल दिया गया है। मेरे खेत से मिट्टी इस वजह से निकाला गया क्योंकि जितने लोग मतलब इधर थे, जो इस साइड थे और जो इस साइड थे, ये सारे के सारे मेरे खेत को इस तरीके से जो मेड़ था उसे काट काट कर अपने खेत में मिलाते जा रहे थे। और इस तरीके से करके मेरे खेत जो है इसे सब हर कोई छोटा कर दिया, काट काट दिया। तो इस वजह से मेरे खेत से मिट्टी निकाल दिया गया। तो इसमें जो भी मतलब बोया जाता है इतनी आसानी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उसमें पैदावार तो नहीं होता है, लेकिन खाद, गोबर की खाद और सब गिराएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होता। लेकिन हमें लगता है कि एक दो बार और गिर जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे करके पैदावार होने लगेगा। और इस तरीके से मेरे खेत में जाली लगा हुआ है कि जिससे कोई आए ना। लेकिन इसके बाद भी गांव की ये हालत है कि इस तरीके से चेरी लगा है मेरी लाली और सुनैना को खाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग आके इसी में गंदा, इतना गंदा करके रखते हैं, क्या ही बताएं। सरकार इतनी कोशिश किया कि गांव वाले सुधर जाएं, लेकिन गांव वाले सुधरने वाले इतनी आसानी से नहीं है। लेटरिन रूम तो बनवा लिए हैं, लेकिन उसमें लकड़ी और कंडा रख रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं खेत में, वरना हम आपको दिखाते उसमें लकड़ी और कंडा रख रहे हैं। मानते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और लगा देते तो अच्छा खासा अच्छी तरीके से बन जाता। यहाँ पे गाँव में इस तरीके से है कि आएगा तो रिश्तेदार उसमें जाएगा, बाकी नहीं। हमें समझ में नहीं आता कि दिया गया है कि हर कोई जाए तो रिश्तेदार ही क्यों। बहुत होता है तो घर की औरतें चली जाती हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग पुरुष हैं वो सारे के सारे खेत में ही जाते हैं। और ऐसे खेत में जहाँ पे फसल लगा है, अब सोचिए जिस खेत में फसल लगाया है, जो किसान जाएगा वो देखेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लग सकता, बहुत ही गंदा लगेगा। अभी तक तो चलिए मान लीजिए कि मजबूरी थी, इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन इस वक्त तो इतना ज़्यादा सब कुछ मिल गया है,
थोड़ा सा, चलिए मानिए थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन मिल तो गया है लेटरिन रूम बनवाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी ये मेरे घर से बहुत दूर है, तो यहाँ पे जो भी फसल लगाया जाता है, जाल लगने के बाद भी ऐसी हालत है कि यहाँ पे आके सारे के सारे गंदा करके और इसके बाद ही जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, ये गाँव वाले हैं, इतनी आसानी से सुधरेंगे नहीं, उसके लिए उनके लिए कुछ भी किया जाए। तो चलिए अब ये काम करते हैं, अब हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा हम भी काटते हैं, आपको दिखाते हैं, और इसके बाद फिर हम आपको किसी अगले ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि उनका पैर कट गया है तो अब हमें काटना पड़ेगा। तो चलिए अब हम काट लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से हो गई, देख लीजिए बादल तो हैं लेकिन धूप बहुत तेज़ी से हो गई, बारिश भी नहीं हो रही है, तो उमस भरी कुछ ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए अब हम काटते हैं। ये कलाकारी देखिए, ये काली, अरे ये काली अजीब काली है, इस तरीके से पैर फैला के और इस तरीके से काट रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी अब की बार हाथ ही काट ले, क्या पता है इसका, क्योंकि ये काटती रहती है। ये रहा रस्सी जिसमें हम बांध के लेकर जाएंगे, और मेरे हंसिया तो पता नहीं कहाँ खो गया, अजीब बात है, अब खोज रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। अब मेरा हंसिया मिल गया, ये खो गया था। तो चलिए अब हम काटते हैं, अब हम काटना शुरुआत करते हैं, और हम भी सही से काटते हैं, वरना हो सकता हो मेरे भी हाथ कट जाए, क्या पता, कुछ कहा नहीं जा सकता। देख लीजिए, आशा करते हैं कि आपको जो भी देखें अच्छा लगा होगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोगों से तो सबसे बड़ी शिकायत यही है, आप लोग तो ना तो मेरे वीडियो को पसंद ही करते हैं, और ना ही तो मैसेज करके बताते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ना तो सपोर्ट करते हैं। कुछ समझ भी नहीं आता ऐसा क्यों। अगर कोई कमी दिख रही तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए ना, फिर उसे हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर कोशिश किया जाए तो एक दिन पूरा तो हो ही जाता है। तो इस वजह से आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।